ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बुजुर्ग पिता हरिया अपने जवान बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिया गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था और उसे गांव के लोग अपने अनुभवों और ज्ञान के लिए बहुत मानते थे। मोहन अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनके बताई हुई भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। बेटा, गांव के पास वाले जंगल में कभी मत जाना। वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ एक जादुई चुड़ैल रहती है जो हर आने वाले को अपने जाल में फंसा लेती है। एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, आप हमेशा उस जंगल की डरावनी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सच में उस चुड़ैल को देखा है? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा है और जो गए हैं वो कभी लौटकर नहीं आए। मोहन ने मन ही मन तय किया कि वह इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए जंगल जाएगा। अगले दिन रात के समय जब सब सो रहे थे, मोहन ने चुपके से घर से निकलने की तैयारी की। अंधेरे में वह बिना किसी को वो बताए जंगल की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे वह जंगल के भीतर जाने लगा और जैसे जैसे वह गहरे अंदर जाता गया, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। चुड़ैल ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, क्यों आए हो यहाँ लड़के? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ आना मना है? मोहन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, मैं यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे इन भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियों पर विश्वास नहीं होता। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तुम्हारी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम मेरी दी हुई चुनौतियों को पार कर गए तो तुम सुरक्षित घर लौट जाओगे, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाएगी। मोहन ने साहस के साथ जवाब दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुमने सभी के सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो तुम्हें मेरी कैद में रहना पड़ेगा। मोहन ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन घटती कभी नहीं? मोहन ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, उम्र। चुड़ैल मुस्कुराई और कहा, तुमने सही जवाब दिया। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटा जाए वो उतनी ही बढ़ती है? मोहन ने जवाब दिया, खुशी। चुड़ैल ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा, तुम फिर सही हो। अब आखिरी सवाल का जवाब दो। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो और जो हर जगह होती है? मोहन ने एक पल सोचा और जवाब दिया, हवा। चुड़ैल गुस्से से कांप उठी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि मोहन ने सभी सवालों का सही जवाब दिया था। चुड़ैल अपने रहस्य को मोहन के सामने खोलती है। चुड़ैल ने अचानक अपना रूप बदल लिया। अब वह एक साधारण स्त्री की तरह दिखने लगी और उसने मोहन से कहा, तुमने अपनी हिम्मत और समझदारी से मुझे हराया है। अब मैं तुम्हें अपना सच बताती हूँ। चुड़ैल ने बताया कि एक समय में वह एक साधारण इंसान थी, लेकिन एक काले जादूगर ने उस पर जादू कर दिया था और उसे इस जंगल में चुड़ैल बनाकर कैद कर दिया। तभी से वह यहाँ रहती है और किसी की मदद से इस कैद से मुक्ति चाहती है। परंतु आज मोहन ने उसके सवालों का सही जवाब देकर उसकी मदद की थी। चुड़ैल मोहन को वरदान देती है। चुड़ैल ने कहा, अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम मुसीबत में रहोगे, इस जंगल में आकर मेरा नाम पुकार लेना। मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगी। मोहन ने खुश होकर चुड़ैल का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आया। उसने अपने पिता को अपनी पूरी कहानी सुनाई। हरिया को अपने बेटे की बहादुरी पर गर्व हुआ और उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बेटा सही सलामत लौट आया। उस रात के बाद से मोहन अपने पिता की हर कहानी को सम्मान देने लगा। उसने सीखा कि बुजुर्गों की बातों को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव का खजाना होता है। भयानक स्थिति से सुरक्षित बाहर निकाला और उसने एक जादुई रहस्य का खुलासा भी किया। जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहस और बुद्धिमानी से करना चाहिए। यही इस कहानी का संदेश है। अगर आप रोज ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।